तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा ने हरा दिया वैलोडिलिड को 2-1। और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना, 7 पॉइंट्स अहेड। और आपको पता है कि एक गेम इन हैंड है। जितना आप प्रेशर क्रिएट कर सकें रियल मैड्रिड पे गोइंग इनटू एल क्लासिको, वो आपकी जॉब है और वो कर रहे हैं। और 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स, ठीक है, चाहे आप 5-0 जीते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बहुत ज्यादा मैचेस हो रही हैं, प्लेयर्स को रेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पेशली एल क्लासिको से पहले, सबसे जरूरी चीज है 3 पॉइंट्स। जितना मर्जी जो मर्जी कर लें गेम पे, एंड पे 3 पॉइंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखें यार, बारसा ने चांस लिया, हांसे फ्लिक ने चांस लिया यहाँ पे, और आपकी फ्रंट थ्री बिल्कुल चेंज कर दी, मिडफील्ड बिल्कुल चेंज कर दी, बैकलाइन पूरी की पूरी चेंज थी। जेरार्ड मार्टिन है जो आप कह सकते हैं कि एक रेगुलर स्टार्टर रही हैं। क्रिस्टनसन ने, अराहो ने स्टार्ट किया, फिर हेक्टर फोर्ड को अगेन चांस मिला। पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को हाफ हाफ खिलाया यहाँ पे, जो कि बहुत बहुत अच्छा डिसीजन था। सबसे अच्छा डिसीजन जो मुझे हांसी फ्लिक का लगा वो यही लगा कि यार ठीक है, हम 1-0 डाउन है, लेकिन हाफ टाइम के ऊपर ये उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि यार पेड्री हाफ 45 मिनट्स खेलेंगे और 45 मिनट्स इफ रिक्वायर्ड जो है वो फ्रैंकी डियोंग खेलेंगे। 45 मिनट से ज्यादा नहीं खेलेंगे। ये बेस्ट डिसीजन था हांसी फ्लिक का। देखिए, दो डिफरेंट अप्रोच हो सकती हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पहली अप्रोच ये होती है कि आप पहले 45 मिनट में मैच को फिनिश करने की कोशिश करें, या फिर दूसरी अप्रोच जो कि हांसी फ्लिक ने यूज की वो ये थी कि यार चलो लेट्स स्टार्ट द गेम, 45 मिनट्स देखते हैं, हो सकता है कि हम लीड में चले जाएं और हम गेम को मैनेज कर लें और हमें बिल्कुल प्लेयर्स को खिलाना ना पड़े और फुल रेस्ट देना पड़े। वो अप्रोच नहीं काम की। 1-0 डाउन थे और एक अनफॉर्चुनेट गोल था। और मैं बार बार ये सोशल मीडिया को भी देख रहा हूँ, पिक्चर भी चल रही है भाई। पिक्चर्स मत देखा करो, वीडियो देखा करो, लाइव मैच देखा करो ना। अराओ के लिए, पूरी टीम के लिए वो अनफॉर्चुनेट गोल था जिसमें एक डिफ्लेक्शन होती है, इट गोज वे ओवर द कीपर, और बिला वजह का क्रिटिसिज्म टेस्ट है। उनको देखिए, आपको पसंद हो सकता है, नहीं पसंद हो सकता। शेजनी बहुत अच्छा कर रही हैं और उनको ही मतलब हर गेम स्टार्ट करना चाहिए, वो हांसी फ्लिक ने कह भी दिया है। लेकिन बिला वजह ना अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट जो हेट्रेड फैलाना है ना, वो बंद करें। देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस, ठीक है। इसमें आप राहुल की भी कोई गलती नहीं कह सकते, क्योंकि भाई उसने क्लियरेंस कर ली है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बेहतरीन गेम था राहुल का। टर स्टेगन ने भी बहुत 3-4 बहुत अच्छे सेव किए। तो बिला वजह पिक्चर, ये जो पिक्चर नजर आ रही है ना सोशल मीडिया की, उसकी बेस के ऊपर ना बिला वजह हेट्रेड मत फैलाओ, ठीक है। तो वो एक अनफॉर्चुनेट जो है वो गोल हो गया। स्ट्रेटेजी यही थी कि बारसा मैनेज करेगी इस गेम को, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर प्लेयर्स को लाना पड़ा। डेनी रोड्रिगस का जो है वो डेब्यू था, अनफॉर्चुनेट डेब्यू था उनका, बिकॉज वो इंजर्ड हो गए, शोल्डर डिस्लोकेट हो गया। लमीन यमाल को अर्ली आना पड़ा। बहुत बेहतरीन उनका इम्पैक्ट था एज ऑलवेज। पूरे सीजन उनका बेहतरीन इम्पैक्ट रहा है। रफीनिया आए, रफीनिया ने गोल स्कोर किया, फरमीन ने गोल स्कोर किया, जिरान मार्टिन का असिस्ट था। तो आपको प्लेयर्स लाने पड़े। आपने फ्रैंकी डियोंग को भी एक पॉइंट पे लेके आए, डेनी ओल्मो को भी आप एक पॉइंट पे लेके आए। फेरन टोरस राइटली सो बिल्कुल नहीं खिलाया, क्योंकि उसकी रीजन सिंपल सी है, क्योंकि फेरन टोरस ने यार बहुत एग्जॉस्टिंग 2 गेम खेले हैं और वो एंड तक खेलते रहे हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम वाला अल्कासिको हो, चाहे वो ये वाला गेम हो। तो कुछ बहुत बहुत अच्छे डिसीजंस थे। आई थिंक फिरमीन का एज ऑलवेज, जैसे हम कहते हैं कि स्टार्ट करते हैं अच्छा खेलते हैं, बेंच से आते हैं तो तब भी वो प्रूव करते हैं। और मुझे वो अभी भी वो बंदा चाहिए जो कि कहता था कि फरमीन बादशाह के लेवल का प्लेयर नहीं है। याद है आपको, एक डेढ़ साल पहले वो बंदा पिछले चाबी वाले सीजन के अंदर कहता था। फरमीन इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। जेरार्ड मार्टिन का बहुत अच्छा गेम था, बहुत अच्छा उन्होंने असिस्ट दिया, लेकिन यार ये इस तरह के गेम्स के अंदर यूटिलाइजेशन है। लेकिन अभी तक बड़े गेम्स के अंदर जेरार्ड मार्टिन जो है वो स्ट्रगल करते रहे हैं, आउट ऑफ डेप्थ दिखे हैं। लेकिन जो उनका क्या नाम है, क्रेडिट है इस मैच का, वो हम उनको पूरा दे रहे हैं और अच्छा गेम था उनका। पेड्री जब तक खेल रहे थे ठीक थे। फ्रैंकी डियोंग का बहुत अच्छा गेम था जब वो सेकंड हाफ के अंदर आए। गावी हैड अ डिसेंट गेम, होपफुली इज नॉट इंजर्ड। फिर आई थिंक हेक्टर फोर्ड हैड अ डिसेंट गेम, क्रिस्टनसन हैड अ वेरी गुड गेम इन माय ओपिनियन। तो दैट वाज द गेम, राइट। और बारसा ने मैनेज कर लिया एंड के ऊपर, और दैट वाज ऑल गुड। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मेन क्वेश्चन क्या है? इंटर वाला गेम आ रहा है, अल क्लासिको आ रहा है। वी विल टॉक अबाउट अल क्लासिको लेटर, लेकिन सबसे पहले हम इंटर के गेम पे बात कर लेते हैं। देखें, क्या 11 होनी चाहिए बारसा की। भाई बहुत बुरी न्यूज है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा ये न्यूज आ रही थी कि बाल्डे इंटर वाली गेम में अवेलेबल होंगे। लेवेंडोस्की की न्यूज आ रही थी कि शायद वो बेंच, और बहुत ज्यादा डाउट्स हैं उनके भी अभी, ठीक है। लेकिन बाल्डे डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। बट बाल्डे इज आउट फॉर इंटर मिलान गेम एज पर रीसेंट न्यूज, और वो अल क्लासिको के लिए रेडी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई दिस इज मतलब बहुत बुरी न्यूज है, बिकॉज कुंडे इज आउट दोनों मैचेस से। दो इंपॉर्टेंट तरीन मैचेस आपके, डिसाइडर के फाइनल में आपने एक जगह जाना और एक जगह आप ला लीगा जीतनी है, उसके अंदर आपके जो दो फुल बैक्स हैं,
मेन फुल बैक्स हैं वो दे आर आउट। कुंडे का तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, बाल्डे इज आउट। अब क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या 11 होनी चाहिए बारसा की, ये मैं बताता हूँ, अपना ओपिनियन देता हूँ। आप अभी मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कोई अपना माइंड नहीं बनाया। इस टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना और इस टाइम आप बोलने लगा हूँ, तो मैंने कोई अपना माइंड बना के नहीं आया 11 में। तो आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी 11 बतानी है कि यार ये 11 दे कैन डू द जॉब वर्सेस इंटर। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी भाई। इंटर ने अपना आखिरी गेम भी दोबारा जीत लिया 1-0। बारसा हैज टू डिफेंड बेटर सेट पीसेस के ऊपर, ये सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। पोजीशनिंग बेहतर होनी चाहिए बारसा की। Yet Szczesny will definitely start obviously, और वो कंफर्म भी कर दिया हांसी फ्लिक ने, और राइटली सो। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ चेंजिंग द कीपर जो कि इतना बेहतरीन कर रहा है। अब मेन इशू रहेगा बैकलाइन के अंदर कि भाई बैक दो तीन पोजीशंस के ऊपर और बैकलाइन के ऊपर। देखिए बैकलाइन के ऊपर क्या ऑप्शन हो सकती है। एक आपके पास जेरार्ड मार्टिन की, आई एम पर्सनली नॉट कंफर्टेबल विद जेरार्ड मार्टिन स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फिर आपके पास और क्या ऑप्शन बचती है, हैटरफोर्ड की। वो नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हांसी फ्लिक नहीं उनको खिलाते रहे, वो राइट साइड के ऊपर खिलाते हैं, तो हम लेफ्ट साइड के ऊपर उनकी बात ही नहीं करेंगे। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज इनिगो मार्टिनेज। लेकिन इनिगो मार्टिनेज इन सेंटर बैक पोजीशन, लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन, इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। लेफ्ट के साइड से देखें इशू है रफीनिया की, वैसी अगर गेम नहीं निकल रही। मैं इसलिए हमेशा रफीनिया को ज्यादा प्रेस करता हूँ बिकॉज बाल्डे के ना होते हुए यू नीड अ प्लेयर जो कि या तो वाइड जा सके, जाके इंटीरियर आ सके विद क्वालिटी, एंड जेरार्ड मार्टिन इज नॉट एबल टू डू दैट सो फार। इनिगो मार्टिनेज इज अ गुड प्लेयर, बट वो उतना ज्यादा वो उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं, वो अपने वो प्राइम के ऊपर नहीं खेलते लेफ्ट बैक पोजीशन पे। बट हैविंग सेड दैट, आई पर्सनली सी, आई वुड पर्सनली प्ले इनिगो मार्टिनेज एज अ लेफ्ट बैक इंस्टेड ऑफ जेरार्ड मार्टिन। ये पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि आई वुड पर्सनली टेक। सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर कुबारसी हैज टू प्ले। देखिए अगर आप इनिगो को लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो यू नीड अ प्लेयर लाइक कुबारसी हु कैन कंट्रोल द रिदम। उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने इनिगो को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, कुबारसी सेंट्रली आपको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, बिकॉज आपके राइट हैंड साइड पे अराहू खेलेंगे। हमने पिछले मैच में भी देखा, उससे पिछले मैच में भी देखा हमने कि अराहू की जो रिकवरी पेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जो एरियल एबिलिटी है, वो फिजिकल एबिलिटी है, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ कभी कभी मिस्टेक्स करते हैं, बट वो रिकवरी पेस इस गेम में डेफिनेटली चाहिए जब इंटर आपको काउंटर पे हिट करेगी। उस रिकवरी पेस मतलब, और बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए आपको उनके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुबारसी चाहिए और राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एरी गार्सिया चाहिए। और एरी गार्सिया का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज एरी गार्सिया को प्रेफरेंस मिल रही है ओवर हेक्टर फोर्ड। आई वुड पर्सनली गो विद द प्रॉपर राइट बैक विच इज हेक्टर फोर्ड, लेकिन आई थिंक हांसी फ्लिक हैरी गार्सिया के ऊपर जाएंगे। उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी अच्छी है, लिंकअप प्ले भी कर लेते हैं, और मोस्टली वो इंटीरियर खेलेंगे। लमीन विल होल्ड द विड्थ, ठीक है। तो माय बैकलाइन वुड बी एरी गार्सिया, और आई थिंक ये होगी भी एरी गार्सिया, राहुल कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज, ठीक है। ये एक मेजर क्वेश्चन है जो कि चल रहा है अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई कौन होगा। आप लोगों ने भी बतानी है अपनी बैकलाइन। अब हम बात कर लेते हैं मिडफील्ड की, विच इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। एक एक क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहेगा। देखिए फ्रेंकी और पेड्री 100% स्टार्ट करेंगे, दोनों को रेस्ट भी मिला है। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि कोई और आपको चेंजेस करने चाहिए, और मेरे ख्याल में और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। गावी विल सिट आउट इन दिस मैच, ही विल कम ऑफ द बेंच। अब मेजर क्वेश्चन क्या है कि क्या डेनी ओल्मो को स्टार्ट करना चाहिए या फरमीन लोपस को स्टार्ट करना चाहिए। देखिए फरमीन लोपस इज ब्रिलियंट, ही हैज दैट नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स, सेम इज विद ओल्मो ऑल्सो, उतने गोल उनके निकल नहीं रहे। देखिए कॉन्फिडेंस दोनों को आता है। आई वुड पर्सनली, आई नो बहुत से लोग यहाँ पे फरमीन का नाम लेंगे, ब्रिलियंट प्लेयर, ही कैन कम ऑफ द बेंच, आई एम 100% श्योर ही विल मेक एन इम्पैक्ट ऑफ द बेंच ऑल्सो, बट आई वुड पर्सनली वांट कि बारसा शुड स्टार्ट विद डेनी ओल्मो अगेन। आई एम नॉट सेइंग कि फरमीन, देखिए हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपनी वीकनेसेस होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फरमीन की वीकनेस ऑन द बॉल, उससे बॉल लेना भी बहुत मुश्किल है, बट आई वुड नीड अ प्लेयर। डोंट गेट मी रॉन्ग प्लीज, ये चीजें बाद मत स्टार्ट कर देना कि फरमीन भी टाइट स्पेसेस के अंदर, बिल्कुल वो कर सकता है, बट ऑलमो इज अ प्लेयर वी नीड राइट नाउ, ठीक है। ही शुड डिलीवर राइट नाउ, ठीक है, जो उनसे एक्सपेक्टेड है टाइट स्पेसेस के अंदर। He's also a player who can turn around, who can dribble also in tight spaces, and that can take pressure away from लमीन। हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की और मैंने ये पॉइंट आउट की थी कि लमीन के ऊपर ओवर रिलायंस थी पहले इंटर की गेम में। दैट शुड नॉट बी द केस। यस यू हैव टू इन्वॉल्व लमीन, लेकिन आपको मिडफील्ड के अंदर आपको जो नंबर 9 या नंबर 10 की पोजीशन के ऊपर आपको फेरन टोरस और डेनी ओल्मो को स्पेशली इन्वॉल्व करना है ज्यादा गेम में। इट वाज नॉट अबाउट कि डेनी ओल्मो हैविंग अ बैड गेम, इट वाज मोर अबाउट बासा नॉट लुकिंग फॉर हिम, और मे बी ही इज नॉट, मतलब मेरे ख्याल में वो ही वाज फ्रस्ट्रेटेड कि वो उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। तो आई थिंक ही वांट दैट,
ठीक है, बारसा मिडफील्ड हैज टू लुक फॉर डेनी ओल्मो मोर बिकॉज दैट विल हेल्प लमीन यमाल। वो 3 प्लेयर फिर खड़े करेंगे लमीन यमाल के ऊपर, वो लमीन यमाल के ऊपर प्लेयर खड़े करेंगे, यू हैव टू पिक डेनी ओल्मो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो I would personally go with Danny Olmo in that position. लेफ्ट साइड के ऊपर रफीनिया, अप फ्रंट फेरन टोरस रहेंगे विदाउट एनी डाउट, और आपको रिक्वायरमेंट होगी यू ब्रिंग इन गावी फॉर एनर्जी, वो ब्रिंग इन फेरन टोरस फॉर एनर्जी, मे बी यू कैन ब्रिंग इन ऑब्वियसली लेवेंडोस्की डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सेकंड हाफ के अंदर रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो आप फेरन टोरस की जगह लेवेंडोस्की को लेके आ सकते हैं। फिर सेंटर बैक के पोजीशंस के ऊपर क्रिस्टनसन इज रेडी, जेरार्ड मार्टिन, हेक्टर फोर्ड, ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि बेंच के ऊपर से आ सकती हैं, यू कैन यूज देम। So that is my 11 for Inter Milan, और I personally think कि बारसा, देखिए बारसा को सेट पीसेस पे काम करना है और बारसा को हल्के में नहीं लेना। मेरा नहीं ख्याल कि बारसा हल्के में लेने वाली है, डॉर्टमुंड वाला रिपीट होने वाला, आई डोंट थिंक सो। इट विल बी अ क्लोज गेम, एडवांटेज इंटर के पास है, लेट्स नॉट बी, मतलब कोई आपको शक नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बट माय ओपिनियन इज के बारसा अगर सेट पीसेस को ब्रिलियंटली अच्छे तरीके से डील कर लेती है, रिमेंबर ऑल्सो मार्टिनेज जो है वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, मोस्ट लाइकली वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो आपके पास भी एडवांटेज है, बट यू हैव टू डिफेंड सेट पीसेस बेटर इन कंपैरिजन टू फर्स्ट हाफ फर्स्ट गेम। तो गाइस अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कल बारसा।